Hello everyone, so let's discuss example number 1.9 of solution chapter, that is your chapter number 1. So according to this question, 45 gram of ethylene glycol whose molecular formula is C2H6O2 is mixed with 600 gram of water. Here water is your solvent और आपका solute कौन सा होगा, ethylene glycol. So calculate the freezing point depression. First में आपको निकालना है and then the freezing point of the solution. That means you need to calculate the TF later on. Okay, and the freezing point depression का मतलब क्या हो गया, delta TF आपको यहाँ पर calculate करना है. First of all I will write the given things जो आपको given है. So यहाँ पर आपके पास given mass, आपको क्या given है, given mass of ethylene glycol कितना गिवन है, जिसे कि हम W2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सिंस इट इज़ योर सॉल्यूट, इसीलिए हमने W2 से रिप्रेजेंट करा. ये आपका 45 ग्राम यहाँ पर गिवन है. तो हेयर गिवन मास ऑफ वाटर जो कि सॉल्वेंट है, जिसे हम W1 से डिनोट करते हैं, दैट इज गिवन टू यू इज 600 ग्राम. तो यू नीड टू फर्स्टली कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन. सो आपको यहाँ पर एक्चुअल में डेल्टा TF कैलकुलेट करना है, राइट. सो हमें पता है अकॉर्डिंग टू, वी कैन सिंपली राइट कि अकॉर्डिंग टू द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, आपको पता है जब भी कोई एक आपका, जैसे ये वाला सॉल्यूट है इथिलीन ग्लाइकोल जो कि आपका नॉन वॉलेटाइल है, तो अगर ये इसमें यहाँ पर डिज़ोल्व करते हैं जिसमें कि यहाँ पर वाटर है और ऐसा हम सॉल्यूट डाल रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, पूरे सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट जो वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी. दैट मीन्स पूरे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हो जाएगा, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, वो लो डाउन हो जाएगा. इसी को आप फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कहते हो. सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसमें कौन सी लगेगी, अकॉर्डिंग टू डिप्रेशन in freezing point. तो अकॉर्डिंग टू दिस इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, दैट योर डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके इक्वल होता है, KF जो डिप्रेशन का कांस्टेंट होता है, मोलर डिप्रेशन का जो कांस्टेंट होता है, साथ में आपकी मोलालिटी होती है. अब अगर आप इसे खोलते हो तो क्या हो जाता है, यहाँ पर डेल्टा TF इज इक्वल टू KF रहता है. एंड साथ ही साथ यहाँ पे W2 मोलालिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर kg ऑफ द सॉल्वेंट. तो यहाँ पर W2 जो आपके जो सॉल्यूट है उसके गिवन मास अपॉन उसका मोलर मास इनटू यहाँ पर W1, दैट मीन्स उसी सॉल्वेंट का आपका मास होगा, दैट शुड बी इन kg. और यहाँ पर सॉल्वेंट का जो मास होगा दैट शुड बी इन kg, राइट. सो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, जस्ट पुटिंग द वैल्यूज़ ओवर हेयर. सो डेल्टा TF तो यहाँ से कैलकुलेट करना है हमें, इज़ इक्वल टू जो KF की वैल्यू होती है, यहाँ पर ध्यान देना है आपको, हमेशा जो KF की वैल्यू है फॉर द वाटर वो आप लर्न करोगे, बिकॉज इस क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है. समटाइम्स क्वेश्चन में गिवन भी नहीं होता है. सो फॉर दैट यू नीड टू लर्न द वैल्यू जो आपका KF है, यहाँ पर जो आपका यहाँ पर KF है फॉर वाटर, आप लर्न करोगे. फॉर वाटर आपका हमेशा आपका KF फॉर वाटर जो रहेगा दैट वुड बी इक्वल टू KF इज़ इक्वल टू 1.86 केल्विन kg पर मोल, केल्विन kg पर मोल आप यहाँ पर लिखोगे, राइट. सो ये आपको लर्न होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेंट आपका वाटर है. अगर गिवन नहीं रहा तो यू कैन ईजिली राइट बाय योर ओन. ओके, सो यहाँ पर इट्स वैल्यू इज़ 1.86. सो यहाँ पर गिवन मास कितना है, 45 ग्राम है ऑफ द सॉल्यूट, डिवाइडेड बाय यहाँ पर इसका जो मोलर मास है ऑफ द इथिलीन ग्लाइकोल हुज फार्मूला इज गिवन टू अस, वो आप यहाँ पर निकाल भी सकते हो कि मोलर मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल हुज फार्मूला इज C2H6O2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो कार्बन यहाँ पे 2 है, सो 12 ईच कार्बन का 12 रहता है इंटू 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर ट्वाइस इंटू, और यहाँ पर 16 सिंगल ऑक्सीजन का रहता है. सो वी आर गेटिंग यहाँ पर इसकी वैल्यू 62 ग्राम पर मोल आई. ओके, सो दैट मीन्स इथिलीन ग्लाइकोल का जो मास होता है, मोलर मास होता है, दैट इज़ योर 62 ग्राम पर मोल. सो यहाँ पर मोलर मास आपका कितना हो जाएगा, वी कैन सिंपली राइट 62 ग्राम पर मोल इनटू जो गिवन मास है ऑफ द वाटर, वी कैन राइट इट ओवर हेयर 600 ग्राम है, दैट शुड बी इन kg. टू कन्वर्ट दैट ग्राम इनटू द kg आई विल सिंपली मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय द 1000, क्योंकि 600 डिवाइडेड बाय 1000 विल कंबाइनली बी योर इन kgs. ओके, अगर ग्राम है तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर, नहीं है तो डायरेक्टली आप यहाँ पर लिख सकते हो, राइट.
सो आफ्टर कैलकुलेशंस आई एम गेटिंग टी एफ, डेल्टा टी एफ इज़ इक्वल टू, आपका पूरा कैलकुलेशन के बाद यहाँ पर 2.2 कैल्विन्स में आएगा, ओके क्योंकि टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है, डिफरेंट बेशक ये डिफरेंस है बट दैट इज़ टू इन योर कैल्विन, टेम्परेचर है तो आपका कैल्विन में आएगा, राइट। सो ये वाला पार्ट आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ कमिंग ऑन टू योर सेकेंड पार्ट, दैट इज़ योर बी पार्ट, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन का क्या होता है, वी नो दैट डेल्टा टी एफ इज़ इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, का मतलब है कि आपका टी एफ नॉट जो आपका सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है खाली वो पहले आएगा, माइनस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसका हुआ, सॉल्यूशन जो बनेगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आया है, तो दिस इज़ द टी एफ इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। सो हम यहाँ पर क्या राइट कर सकते हैं कि यहाँ पर डेल्टा टी एफ की वैल्यू हम यहाँ पर डाल सकते हैं, एंड ऑल्सो आपका टी एफ नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट, टी एफ नॉट का मतलब क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे सभी को पता है फ्रीज होता है वाटर, कैल्विन में इसको अगर करोगे सो टी एफ नॉट, इसीलिए इन्होंने मेंशन नहीं करा क्योंकि ये आपको प्रायर नॉलेज होनी चाहिए, ये इजी वन है, 273.15 केल्विन इज द freezing point of the water, so we have the knowledge about this। so यहाँ पर आपका डेल्टा टी एफ इज़ इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 273.15 और यहाँ पर माइनस टी एफ हो जाएगा, ओके। टी एफ आपको कैलकुलेट करना है, सो सिंपली टी एफ इज़ इक्वल टू कितना, डेल्टा टी एफ की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे 2.2 कैल्विन और उधर को चला जाएगा तो दैट मीन्स ये कितना है, प्लस में हो रहा है, सॉरी माइनस में हो रहा है, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर 2.2 है और यहाँ पर माइनस है, सो हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे बिकॉज ये उधर को चला गया और डेल्टा टी एफ उधर को आ जाएगा तो ये माइनस हो गया, ये आपका प्लस में 273.15 केल्विन होगा, विच इज़ इक्वल टू, नाउ द फाइनल आंसर इज टी एफ इज़ इक्वल टू योर 270.95 केल्विन, ओके। सो दैट मीन्स आपका जो टी एफ की वैल्यू है, जो आपके फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन की वैल्यू है वो आपकी इतनी है, दैट मीन्स आपका आफ्टर दी सॉल्यूशन इथिलीन ग्लाइकोल को वाटर में डाला, फिर जो सॉल्यूशन बना उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो कम आएगा इन कंपैरिजन विद द सिंगल, अगर आप सिर्फ वाटर लोगे उससे थोड़ा सा फ्रीजिंग पॉइंट नीचे हो रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि आपने एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला है जो कि है इथिलीन ग्लाइकोल, जो कि सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को कम करता है, दैट इज़ इन अकॉर्डेंस विद द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। थैंक यू सो मच।